इस समय हम ऋषिकेश ढालवाला की उस जगह पर हैं जहां पर सुरंग बनाई जा रही है। यहाँ उसी मशीन के अंदर मौजूद हैं जो मशीन इस सुरंग को खोदने का काम करती है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यह मशीन काम करती है। सामने काम चल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो टेरेन है, यहाँ पर जो सॉइल है वो काफ़ी कमज़ोर है। उसमें अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो उसकी स्ट्रेंथ 0 कही जा रही है। और यहाँ सामने आप देख सकते हैं कि किस तरह से मशीनें काम कर रही हैं और धीरे धीरे करके आगे बढ़ा जाता है। यहाँ पर पूरा प्रोफाइल बना हुआ है कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पर क्या क्या किया जाना है। और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक तरफ इस मशीन के ऑपरेटर हैं तो दूसरी तरफ इस जगह के या इस साइट के जो इंचार्ज हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम दोनों से बात करेंगे और सबसे पहले हम बात करते हैं इस साइट के इंचार्ज से, कवि से। आइए सीधा सीधा उन्हीं से पूछते हैं। यहाँ पर जब इस मशीन के अंदर मैं आया तो मुझे लगा अरे वाह क्या छोटी सी जगह है और काम शानदार है। क्या कहेंगे इस मशीन के बारे में? सर ये मशीन ही है जो हमारा मतलब कहते हैं कि प्रोजेक्ट का दिल होता है सर हमारा। ये मशीन जो है, ये मशीन ही जो हम लोग पाइप प्रूफ करेगा तभी हम लोग आगे प्रोसीड कर पाएगा सर हम लोग प्रोजेक्ट का। तो कहने के लिए सर कहते हैं कि सर ये हमारा एक दिल रहता है सर। जो हमारा जंबो मशीन है ये हमारा एक दिल है सर हम लोगों का सर। तो जंबो मशीन जिसकी बात हम कर रहे हैं ये सैंडविक कंपनी की है जो कि बाहर की कंपनी है और इसको बड़े इत्मीनान से कहीं ना कहीं ऑपरेट किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऑपरेटर हैं वो किस तरह से धीरे धीरे करके एक एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। यहाँ सामने अगर आप देखें तो कुछ लोग ऊपर जा रहे हैं और ऊपर अगर आप देखेंगे तो पाइप अंदर धंसाए जा रहे हैं, वहाँ से पानी निकल रहा है। और ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें नज़र आती हैं लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर जो ऑपरेटर हैं आइए उनसे पूछते हैं कि किस तरीके का काम है। तो क्या नाम है भाई साहब आपका? पवन जोशी। तो पवन जी, जब ये काम आप करते हैं तो कितना ध्यान रखना पड़ता है? ध्यान सर देखो अभी इतनी बड़ी मशीन है तो इसको पूरा देख के आराम से चलाना पड़ता है। और जो एकदम ये बारीक काम है इसमें हमारे जो लेबर लोग हैं वो लोग, उन लोगों के सपोर्ट के बिना तो कुछ नहीं है। उनको भी देखना पड़ता है सब कुछ कैसे काम हो रहा है क्या नहीं हो। कितने साल का अनुभव है आपका? 12 साल हो गए मुझे। और यहाँ ऋषिकेश में रेलवे प्रोजेक्ट में मैं सबसे फर्स्ट में आया था। यहाँ 3 साल यहाँ हो गए मुझे। यानी शुरुआती काम आपने शुरू किया? जी जी जी। तो यहाँ पर आप देखिए जो जोशी जी हैं वो बड़े जोश के साथ काम कर रहे हैं। और यहाँ पर काम करना आसान नहीं है क्योंकि सुरंग के अंदर आप हैं, लगातार नमी रहती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो खतरा है वो लगातार बढ़ा हुआ रहता है क्योंकि सामने का जो फेस आपको नज़र आ रहा है इसकी मिट्टी काफ़ी कमज़ोर है। तो धीरे धीरे करके इसमें बड़े बड़े लंबे लंबे पाइप धंसाए जाते हैं और उन पाइप को धंसाने का काम ये जंबो मशीन करती है। जंबो मशीन जब पाइप धंसाती है तो उसके साथ साथ हम कह सकते हैं तेज रफ्तार से पानी की जेट छोड़ती है और जो जेट है वो कहीं ना कहीं मिट्टी को काटती है और वह मिट्टी बाहर निकलती रहती है। जब हम कह सकते हैं रूफ को मजबूत कर दिया जाता है, पाइप धंसा दिए जाते हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे करके मटेरियल को निकाला जाता है। कवि जी, जब मटेरियल निकालते हैं आप तो उससे पहले क्या इसमें कोई किसी और चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? सर जैसे जब हमारी जो पाइप प्रूफ जैसे ड्रिलिंग खत्म हो जाती है सर, उसके बाद हम लोग इसमें से ग्राउटिंग करते हैं। जो सीमेंट का जो हम लोग पेस्ट बनाते हैं, हमारी जो यूनिकॉर्ड मशीन रहती है उसमें हम इसमें ग्राउटिंग करते हैं सर, इन पाइपों में सर। पाइपों में ग्राउटिंग की जाती है। और ये कैसे पता चलता है कि पाइप एकदम फिक्स हो गए? सर पाइप सर हम ये मशीन में है सर। हमारी जो मशीन रहती है, जब हमारा जैसे सर 12 मीटर का पाइप प्रूफ रहता है। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे सर, ये यहाँ पे वो 6 मीटर बैलेंस रहा है हमारा। और वहाँ पे मशीन में वो सर थ्रेड घुमाते हैं लेबर सर उसको। जैसे आपका थ्रेड कंप्लीट हो जाता है वो वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आपका 3 मीटर का पाइप रहता है सर हमारा। जैसे आपका 3 मीटर का पाइप कंप्लीट हो गया तो ऑपरेटर उसको ड्रिलिंग करना स्टार्ट कर देगा सर उसको सर। मतलब एक एक चीज़ यहाँ पर स्क्रीन पर दिखती रहती है कि किस तरीके से वो आगे बढ़ रही है। और यहाँ मशीन के अंदर काम करना एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से देखिए पानी निकल रहा है, बड़ी तेजी से जेट डाली जा रही है और वहाँ पर पाइप को अंदर धंसाने का काम चल रहा है। एक पाइप फिक्स किया जा रहा है। जब 2 पाइप आपस में क्या ओवरलैप भी करते हैं? सर ओवरलैप नहीं होता है सर। हम इस पाइप में सर जैसे एक 6 मीटर का पाइप है, उसके उस पाइप में सर हमारे थ्रेड रहते हैं सर। दूसरे पाइप में भी थ्रेड रहता है, फिर उसको हम लोग उसको घुमा के उसको दोनों को जॉइंट करते हैं सर।
दोनों पाइप ज्वाइंट हो जाते हैं और जब ये पाइप फिक्स हो जाते हैं उसके बाद खुदाई शुरू होती है। उसके बाद फिर हम सर ड्रिलिंग स्टार्ट कर देते हैं सर पाइप की सर हम लोग। तो एक दिन में कितनी डिगिंग कर लेते हैं? एक दिन में सर हम राउंड बॉल सर 30-35 पाइप मार देते हैं सर, हम ड्रिलिंग कर देते हैं सर। यहाँ पर यह जो काम है ये आसान नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके का कठिन काम है और ये जो कठिन काम है वो देश के इंजीनियर्स कर रहे हैं, देश के कामगार कर रहे हैं। अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर मिलकर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के पास इस तरह की एक्सपर्टीज आज की तारीख में है। देखिए किस तरह से पाइप ऊपर रखा जा रहा है, ये पाइप ऊपर पहुंचाया जाएगा। धीरे धीरे करके जब ये ऊपर पहुंचेगा तो इसको कहीं ना कहीं आगे जोड़ दिया जाएगा और ऊपर से लगातार पानी गिरता रहता है। जो जेट है वो अपना काम करती रहती है और यह काम निश्चित तौर पर मैं बार बार कह रहा हूं ये आसान नहीं है, क्योंकि इस तरीके की जगह पर काम करना चैलेंजिंग जॉब है और यहाँ पर खतरा लगातार बना रहता है। लिहाजा हर तरीके के सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं। तो यहाँ हम आपको दिखा रहे थे ये मशीन अंदर से कैसी है और इस मशीन का काम वाकई अपने आप में अलग है। यहाँ पर अब हम यहाँ आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अलग अलग जगहों की अगर हम बात करें तो अलग अलग जगहें इसके लिए कितनी अलग हैं। तो यहाँ हम मशीन से अब बाहर आ रहे हैं। यह मशीन वाकई निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, अगर इसकी कीमत की अगर हम बात करें तो ये करोड़ों रुपए की मशीन है और इस तरह की मशीनें जगह जगह पर काम कर रही हैं और यह मशीनें बड़ी तेजी से काम कर रही हैं। का वजह क्या है कि टारगेट दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि तय समय में ये काम पूरा हो जाना चाहिए और इस काम में सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाना है। तो यहाँ हम टनल 1 के अंदर हैं। टनल 1 अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि एमबीटी से होकर यह टनल गुजरेगी। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, टनल नंबर 1, ऋषिकेश, ढालवाला।